नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि जौनपुर में कैसे सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का हुआ लोकार्पण और प्रतापगढ़ में कैसे जमीनी विवाद में जेठ और जेठानी ने देवरानी को लाठी डंडे से पीट कर किया घायल। साथ ही चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गुजरात के दाहोद जिले से है, जहां दाहोद तहसील में बीते दिवस तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने से पूरे दाहोद विस्तार में मक्के सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं अनुमान है कि अभी आगे भी कुछ समय बारिश हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो किसानों की फसलों का बर्बाद होना निश्चित है। दाहोद गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हेमराज भाभोर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर के शाहगंज से है, जहां कोतवाली परिसर के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का लोकार्पण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने शनिवार को किया। जनसहयोग से भव्य सौंदर्यीकरण किया गया है। 11:30 बजे पहुंचे कप्तान को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तदुपरांत थाने के मंदिर में वैदिक रीति से पूजा कर आयोजन शुरू कराया। परिसर में स्थापित नवनिर्मित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं मुख्य भवन के जीर्णोद्धार का फीता काट उद्घाटन किया गया। अंदर प्रभारी निरीक्षक कक्ष, कार्यालय, सीसीटीएनएस रूम, बंदीगृह, मालखाना, शौचालय आदि के भव्य सौंदर्यीकरण पर अंतर प्रभारी निरीक्षक कक्ष, कार्यालय, सीसीटीएनएस रूम, बंदीगृह, मालखाना, शौचालय आदि के भव्य सौंदर्यीकरण पर प्रभारी निरीक्षक आदेश त्यागी की तारीफ कर पीठ थपथपाई। ज्ञातव्य हो कि वहीं कोतवाली में बने जनसुनवाई कक्ष का लोकार्पण कर जनता से संवाद किया। इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी, प्रभारी निरीक्षक आदेश कुमार त्यागी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज पांडे, उप निरीक्षक वरुणेंद्र राय, विजय सिंह गौड़, रामनाथ यादव, प्रभुनाथ यादव, बीबीगंज चौकी इंचार्ज विनोद कुमार अंचल, सरपदाहा थानाध्यक्ष लक्ष्मण विक्रम सिंह, खुटहन थानाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, कांस्टेबल ब्रजेश मिश्रा, दिनेश सिंह, सलीम खान, हेड मुहर्रिर असगर खान व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, पूर्व ब्रिगेडियर प्रेमजीत सिंह, डॉक्टर जावेद अहमद, प्रधान राशिद खान, बेचन सिंह, सुनील अग्रहरी, टप्पू, सैयद उरूज, नदीम खान, मोहम्मद रेहान, मनोज अग्रहरी, ड्रेसेस सुरेंद्र यादव, मुनेश्वर मोदनवाल, वेद प्रकाश जायसवाल, धीरज पाटिल आदि मौजूद रहे। थाना शाहगंज में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कराए गए थे, कुछ रिपेयर वर्क कराए गए थे, जिसका कि आज इनॉग्रेशन किया गया था। जनता के सहयोग के साथ में जो बजट वगैरह मिला था उससे यहाँ पे कार्य करवाया गया है और साथ ही साथ जनता के साथ में कुछ संवाद किया गया है, जिसमें उनके सहयोग की अपेक्षा की गई है और उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस विभाग द्वारा पूरे तन्मयता के साथ में उनकी जो समस्या है उनका निस्तारण किया। जब से आप जिले में हैं, पूरा अपराध पर कंट्रोल किए जा रहे हैं, मॉडल थाना ये बनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, शाहगंज एक इम्पोर्टेंट कोतवाली है, हमारी सर्कल का ये हेडक्वार्टर भी है, तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जनता को सुगमता से यहाँ पर न्याय मिले, उनकी सुनवाई अच्छे तरीके से हो और जब वो आएँ तो उनके व्यवहारिक तरीके से उनकी समस्या को सुना जाए, उनके बैठने के लिए, उनके सुनने के लिए, ताकि आएँ तो उनको पानी वगैरह पिलाया जा करके उनके आराम से, मतलब उनको अच्छे माहौल में उनकी समस्या सुनी जा सके, तो उनको लगे कि उनकी सुनवाई अच्छे तरीके से हो। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर जेठ व जेठानी ने अपनी देवरानी को लाठी डंडों से मारकर लहूलुहान कर दिया। मारपीट की सूचना 112 पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए सीएचसी भेज दिया गया। मामले में पीड़िता ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के भिटार गांव की रहने वाली लक्ष्मी देवी यादव ने प्रार्थना पत्र लेकर आरोप लगाया है कि जमीन विवाद के चलते शनिवार की सुबह 11 बजे दोनों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों ने लाठी डंडे लेकर पिता को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मामले में सूचना 112 पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद घायल महिला को पट्टी सीएचसी अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज करवाने के बाद पीड़ित महिला ने जेठ व जेठानी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रार्थना पत्र के आधार पर छानबीन में जुटी हुई है। नाम है आपका? लक्ष्मी यादव। पति का? उदयभान यादव। कहाँ के रहने वाले हो? भिटार। आप कोतवाली? पट्टी। आपके सर में कैसे चोट लगी है? जेठानी की लड़की है, जेठानी के 2 लड़के, उनकी बहू ने मुझे मेरे घर जबरदस्ती आके मेरा घर भी उजाड़ रहे थे और गाली भी दे, और मेरे घर से बाहर जबरदस्ती निकाल के बहुत मारे। ये कितना बजे आपको मारे हैं? ये लगभग जो 11-11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे दिन में? दिन की बात। तो आपका उनका विवाद क्या है? विवाद यही है, वो अपना हिस्सा ले चुके हैं, हम अपने पति
के दूसरी औरत हूँ। अच्छा, मेरे पास एक बच्चा है, वो लोग देखना नहीं चाहते। ये तीसरी बार मारपीट की है। जमीन विवाद को लेकर आपको मारे पीटे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याएं सुनी। जनपद के डलमऊ तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर कुल 71 शिकायतें आईं, जिसमें 11 शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के मंशा अनुरूप संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की समस्या का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने मातहतों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस यहाँ डलमऊ में आयोजित हुआ, जिसमें सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और लगभग 71 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, मांग शिकायत पत्र हैं और उनमें से 11 को मौके पर सुलझाया जा सका है। बाकी जो प्रार्थना पत्र है उसमें अधिकारियों को निर्देश दिया है। कुछ में ज्वाइंट संयुक्त टीमें अंतर विभागीय गठित की है कि मौके पर जाकर मौके की स्थिति और अन्य पक्षकारों का भी पक्ष प्राप्त करते हुए जो अभिलेख की स्थिति है उसको देखते हुए नियम से निस्तारण करें और त्वरित कार्रवाई से संबंधित पक्षकारों को अवगत भी कराएं। मैडम, आज किसान आए थे कुछ आवारा पशु को लेकर के और जो कटी क्षेत्र जो पानी में डूबा हुआ था उनको मुआवजा लेकर कुछ। देखिए, जहाँ तक हाल के दिनों में अतिवृष्टि हुआ था तो उसके फलस्वरूप धान की फसल को जहाँ तक हम लोगों ने समीक्षा किया है, नुकसान पहुँचने की स्थिति नहीं है, उसको थोड़ा फ़ायदा ही हुआ है। जो अन्य फसलें हैं उसमें अगर कोई नुकसान की सूचना है तो उसके लिए हम लोगों ने तहसील स्तर प्रत्येक तहसील में तहसीलदार, कृषि विभाग के कार्मिक और फसल बीमा कंपनी के कार्मिकों की टीम गठित की है। तो वो लोग उसका अनुश्रवण भी करेंगे, उसकी जांच करेंगे और तदनुसार बीमा कंपनी को और हम लोग को अवगत कराएंगे। मैडम, आवारा पशु को रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां हाल ही में मीडिया से सुर्खियों में आए विजय नंदन ने बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने होंगे। बुधनी पहुंचे विजय नंदन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने मां नर्मदा से विजयश्री का आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने बताया कि वे बुधनी विधानसभा में आम जन से रूबरू होने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए यहां आए हैं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने का मन बना चुके हैं। हाल ही में मीडिया के द्वारा सुर्खियों में आपका नाम तेजी से आया है कि मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आखिर क्या वजह है कि आप सिवनी छोड़ के बुधनी आके चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करी आपने? मैं विजय नंदन हूँ, जिला सिवनी से, और मैंने बुधनी से चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया हूँ कि मैंने पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य को देखा उससे मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने जितना भी विकास कार्य देखा उसमें विकास कार्य कुछ नहीं, सिर्फ कागजों में चल रहा है। और मैं जब आज यहाँ बुधनी आया तो बुधनी में भी जो विकास कार्य देखा मैंने, एकदम सुने रोड खराब है, स्कूल की जो छत है वो टपक रही है और बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए मेरा तो मन पहले से था कि मैं शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ चुनाव लड़ूं और उनको हराऊं। आप पूरे प्रदेश में कुछ विकास की लहर बहाने की मेरी। किन मुद्दों के तहत आप बुधनी में चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या मुद्दे बनाए? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का, स्वयं का रोजगार। ये जो इन्होंने तो जो है पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में जो है इन्होंने जनता को जो 1 रुपये 2 रुपये किलो अनाज देकर उनको अलाल बना दिया, उनको मतलब कमज़ोर बना दिया। जबकि उनको खुद का स्वयं का रोजगार के लिए, अगर उनको रोजगार लगाने के लिए उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता तो मेरे को नहीं लगता कि जो है इतनी बुरी स्थिति होती प्रदेश की। आज प्रदेश कितने कर्जे में डूबा हुआ है ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं जानते हैं। पिछले 5 बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है आप उनको कड़ी टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन में मंत्री ने की शिरकत। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे व्यापारी और पदाधिकारी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनवाना मेरा लक्ष्य, युवाओं को नशे की लत से बाहर लाना सरकार की जिम्मेदारी। शराबबंदी के सवाल पर बोले मंत्री नितिन अग्रवाल, शराब से अच्छा राजस्व सरकार को आता है, जरूरी नहीं है कि शराबबंदी से अच्छे परिणाम आए।
बिहार में शराबबंदी होने के बाद कच्ची शराब पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़ा। शराब से मिलने वाले राजस्व से प्रदेश सरकार कई योजनाएं चलाती है। मंत्री जी, आप पहली बार बुलंदशहर के दौरे पर आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज व्यापार संगठन द्वारा ये व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ है और मुझे खुशी है कि आज मैं व्यापारियों के बीच में हूँ बुलंदशहर में। मैं इन सम्मेलनों को पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, हर जनपद में जाकर, और केवल हम एक लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं। 2024 के आम चुनाव जो होंगे देश में, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनानी है और व्यापारियों का एक बड़ा योगदान उसमें होता है सरकार बनाने में। तो मैं व्यापारियों के बीच में जाके केवल एक ही अपील कर रहा हूं कि इस बार आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीते। सर, आप युवा हैं, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो युवा देश का नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी नशा मुक्ति के लिए कि युवा नशे से बाहर आए, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई स्कीम चलाई हैं। और मेरे पास भी जो विभाग है उसमें भी मद्य निषेध एक बड़ा विभाग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की है, हमारी है, कि हम युवाओं को जो नशे की लत, जिनको लत है, उसको हम उस नशे से दूर करें। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब ओवैसी की पार्टी AIIM भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर आज पार्टी द्वारा मोतिहारी में विरोध प्रदर्शन व धरने का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का आयोजन पार्टी के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर के द्वारा किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक एवं प्रदेश महासचिव फजले हक प्रदर्शन का मोर्चा संभाल रखा था। साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी संख्या में पहुंचे थे। धरने का आयोजन शहर के कचहरी चौक पर किया गया था, जहां पहुंचे पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर पहुंचे AIIM के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, साथ ही साथ मोतिहारी में भी हत्या चरम पर है, जबकि इसी जिले के राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद बिहार में विधि विभाग का जिम्मा संभाले हुए हैं, तब भी अपराध चरम पर है। शमीमुल हक ने विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधि मंत्री मोतिहारी के ही रहने वाले हैं, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहाँ लूट, हत्या, बलात्कार घटनाएं घटित होती रहती। अगर उनसे विधि का कार्य नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें। साथ ही शमीमुल हक ने प्रशासन और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जी, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्वी चंपारण की इकाई के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ और चंपारण में खासकर बढ़ते अपराध के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने देखा है कि विगत 2 महीने में 283 से ज़्यादा हत्याओं का आंकड़ा बिहार में पार कर गया और अकेले चंपारण में 17 हत्याएं हो चुकी पिछले 2 सप्ताहों में। और यहाँ का विधि विभाग और प्रशासन वो सिर्फ उन चंद प्यादों को पकड़ के अपनी पीठ थपथपा रहा है और इसके सारे वजीर अब तक पकड़ से बाहर हैं। इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोगों की मांग है कि अगर विधि मंत्री से विधि कंट्रोल नहीं होता है तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी शायर ने भी कहा है कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सरंगई व दबंगई के बल पर दिव्यांग की भूमिधरी पर पड़ोसी कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पट्टी तहसील क्षेत्र के मीरनपुर गांव के रहने वाले अजीमुद्दीन थाना कंधई अंतर्गत रहने वाले ने समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी भूमिहारी जमीन को पड़ोसियों ने उसकी जमीन पर खेती करने से मना कर रहे हैं। पूछने पर उक्त लोगों ने अपनी जमीन बताकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। पीड़ित दिव्यांग ने पड़ोसियों के खिलाफ नामजद प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? अजीमुद्दीन। पिता का? लियाकत अली। कहाँ के रहने वाले हो? मीरनपुर। तहसील? पट्टी। आप विकलांग भी हैं? विकलांग भी हैं सर। क्या मामला हुआ है जो तहसील आए हैं तहसील दिवस में? जबरदस्ती खेत नहीं बोने जोतने दे रहे हैं सर। कौन लोग हैं? शकील, रियाज। किस लिए मना कर रहे हैं?
खाते की ज़मीन हमारी है, वो बोल रहे हैं हमारा भी है, मगर उनका कुछ नहीं है, हमारा है सब। आपके नाम से है? हमारे नाम से खाते की ज़मीन है सर। इसके बावजूद भी आपको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं? नहीं जोतने बोने दे रहे हैं। तो ये कब से रोक के रखे हैं? ज़मीन हम आंवला साहब रोक के रखे हैं, पूरा झड़ जाता है। कब से रोक के रखे हैं? 3 साल हुआ सर। 3 साल से? हाँ। आप तहसील का चक्कर काट रहे हैं? हाँ, काटते काटते थक गए सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही है सर। तो वही सब शिकायत लेके आज फिर आए हैं? आज फिर आए हैं यही शिकायत। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बता दें कि एसडीएम के नेतृत्व में बुलडोजर चला, वहीं ट्रैफिक पुलिस, कोतवाली पुलिस व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के साथ नगर पालिका स्टाफ अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। चंदौसी चौराहे से चौधरी सराय बहजोई रोड तक लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको तोड़ने के साथ साथ कुछ पेट्रोल पंप व एग्रीकल्चर निर्माता के ऊपर पेनाल्टी भी डाली गई। साथ ही उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हाल में नालों के ऊपर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या तो स्वयं हटा दे, नहीं तो तोड़ा भी जाएगा और पेनाल्टी भी डाली जाएगी। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड से चौधरी सराय रोड तक चला बुलडोजर। सर, नगर पालिका का क्षेत्र में चंदौसी चौराहे से लेकर रोड तक बुलडोजर चल रहा है, क्या है पूरा मामला? नगर संभल में वर्षा की वजह से वाटर लॉकिंग की स्थिति बन गई थी। सबसे दुकानदारों ने, व्यापारियों ने नाले को ऊपर इस्तेमाल करके जो है अपने समस्या बन गई थी, जिसको तत्काल प्रभाव से। सर, कुछ लोगों को पेनल्टी डाली गई है और कुछ लोगों को अर्थदंड भी डाला गया है, ताकि भविष्य में सचेत रहें और नाले को चौक ना। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जिन लोगों ने अपने इसको नाले ये है कि किसी भी दशा में नाले का अतिक्रमण न करें और सफाई का ध्यान रखें, और उसकी वजह से नाले में जलभाव में अवरोध न, उनको नुकसान ना हो तो अपना अगर स्वयं कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्वयं सफाई करें, स्वयं जो है इसका प्रबंधन करें। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र से है, जहां घोरांग गांव निवासी एक 26 वर्षीय किशोर महुली थाना क्षेत्र के सखी पुल के निकट कुआनो नदी में मछली पकड़ने गया था। एकाएक वो गहरे पानी में डूब गया। स्थानीय ग्रामवासियों ने उसके शव को पानी में से बरामद करने के बाद पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धनघटा थाना क्षेत्र के घोरांग गाँव निवासी उम्र 26 वर्ष बलिराम पुत्र राम रक्षा मछली पकड़ने के लिए शनिवार सुबह 10 बजे से गया हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 बजे के करीब साखी गांव के सिवान में कुआनो नदी में आया हुआ था। एकाएक वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथ ही इब्राहिम ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन जब तक लोग वहां नहीं पहुंचे तब तक नदी तट पर पहुंचने के लिए डूब चुका था। धनघटा और महुली थाने की पुलिस भी वहां पहुंच गई। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढकर बाहर निकाला गया। महुली पुलिस ने पंचनामा भर शव को पूरे परिवार से मिलवाकर मृतक की पत्नी ममता का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक की 2 साल की बेटी पूजा और मृतक की पत्नी ममता के पेट में भी 9 महीने से ज्यादा का बच्चा पल रहा है। इस गरीब परिवार का इकलौता सहारा बलिराम पुत्र रक्षा चौहान था, जो परिवार का भरण पोषण करता था। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।